फलस्तीन की वजारत सेहत माइल अल-कायला ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नेबलस में इस्राएली फौज के हमले में गोली लगने से 2 फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गए और कम से कम 12 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। वजारत ने बयान देते हुए कहा कि 25 साला मोहम्मद अजीजी के सीने में गोली मारी गई, जबकि 28 साला अब्दुल रहमान जमाल सुलेमान के सर में गोली लगी, जिससे उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फलस्तीनी खबर रसा एजेंसी वफा के मुताबिक इस्राएली फोर्स ने आधी रात के बाद नेबलस के पुराने शहर अल यास्मीना मोहल्ले पर धावा बोला और एक घर को घेरे में ले लिया। इस घर पर बारूदी मवाद और गोलियों से हमला किया गया, जिससे 2 फलस्तीनी नौजवान हलाक हो गए। एक 60 साला पड़ोसी नासिर इस्तिया के बयान के मुताबिक उसने घर के अंदर से गोलियों की आवाजें सुनी। इस्राएली फोर्स ने घर पर शदीद फायरिंग की। एक सीनियर फिलिस्तीनी ओहदेदार हुसैन अल शेख ने ट्वीट कर कहा है कि पुराने शहर नेबलस में काबिज फौज की तरफ से एक और जुर्म किया गया है, जहां शहीद और मुतादिद जख्मी हुए हैं। हम इस जुर्म की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्राएली फौज ने फिलिस्तीनियों की हलाकतों की रिपोर्ट पर फौरी तौर पर कोई तबसरा किए बगैर कहा है कि वो नेबलस में ऑपरेशन कर रही है। इस ऑपरेशन के दौरान मसला मुश्तबा अफराद और फौजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जो घर के अंदर और उसकी छत पर दहशतगर्दों को बेअसर करने के साथ खत्म हुआ। फिलिस्तीनी वजीर आजम मोहम्मद शतिया ने नेबलस में इस्राएली फौज के हाथों 2 नौजवान फिलिस्तीनियों के कत्ल की मजम्मत की और इस्राएली काबिज हक्काम को इसका मुकम्मल जिम्मेदार करार दिया। शतिया ने एक बयान में कहा कि इस्राएली काबिज हक्काम इस नए जुर्म की जिम्मेदार है, जो उनके बकौल इसराइल के माफी के एहसास का नतीजा है। वजीर आजम ने दोनों शोहदा के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। फिलिस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रोदीना ने इसराइली जराइम की पुरजोर मजम्मत की है। अबू रोदीना ने सरकारी वॉइस ऑफ फिलिस्तीन रेडियो को एक बयान देते हुए कहा, ये इसराइली जुर्म हमारे लोगों को शिकस्त नहीं दे सकता और उनकी हिम्मत को भी नहीं तोड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा, हमारे लोगों के खिलाफ इसराइली कब्जे की मुसलसल जारियत इसराइली कब्जे की हुकूमतों की तारीख में कोई नई बात नहीं है। पूरा खित्ता इस वक्त तक तशद्दुद का शिकार रहेगा जब तक कब्जा खत्म नहीं होता और मुनसिफाना अमन कायम नहीं हो जाता। अबू रदीना ने निशानदेही की कि PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जल्द इजलास होगा, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरा फिलिस्तीन के बाद के सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेबलस में दोनों अफराद की नमाज जनाजा के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। दोनों अफराद अल-फतेह के फौजी विंग अल-अक्सी शोहदा ब्रिगेड के रुकन थे। अब्दुल रहमान की मंगनी हुई थी और वो चंद साल कबल इसराइली जेलों में था। अब्दुल रहमान के चचा को भी 2019 में इसराइली फोर्सेस ने कत्ल कर दिया था। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली छापे बरसों से रात के वक्त होने वाले वाकयात के तौर पर होते रहे हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल के बाद इन छापों में शिद्दत आई है। मार्च के आखिर से अब तक कम से कम 52 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मगरबी किनारे के हैं। फिलिस्तीनी नौजवानों का कहना है कि यहाँ तहफ्फुज़ का कोई एहसास नहीं है। पता नहीं यहाँ ये छापे कब तक जारी रहेंगे। हमारे मुस्तकबिल के लिए भी कोई उम्मीद नहीं है। हालिया महीनों में इसराइल में होने वाले हमलों के बाद इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में तकरीबन रोजाना छापे मारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।